कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और आज के इस कार्यक्रम में बातें होने वाली हैं चांद की, क्योंकि कल चंद्रयान 3 के सफल अन्वेषण के बाद हमारा दिल गर्व से भरा हुआ है और हम कर रहे हैं बातें चांद की। और हमने आपसे यही पूछा था कि कल का वो दिन, वो पल जो था जब हमें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो आपका वो दिन कैसा रहा? उस वक्त को आपने किस उत्साह के साथ जिया? आपने अपने अनुभव हमसे साझा किए। हमारे साथियों ने, बहुत से साथियों ने बधाई दी है पहले तो। और हमारे साथी कह रही हैं कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। और इस गौरवशाली पल से सभी भारतीय गौरवान्वित हैं। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और इनसे जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, इसरो की पूरी टीम को धन्यवाद इन्होंने कहा है, बधाई दी है। हमारे कई साथी हैं वो इसरो की टीम को और चंद्रयान को और साथ ही समस्त देशवासियों को बधाई दे रहे हैं इस वक्त की, इस मौके की। और ये होना भी चाहिए। और हमने आपसे यही पूछा था कि चांद जो हमारे साथ किस्से कहानियों में जुड़ा हुआ है वो अब और भी करीब आ गया है, ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे साथी, बहुत से साथियों ने भी इस तरह की बातें की हैं और उनके तो बहुत आगे आगे अरमान बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको पता चलेगा। हमारे एक साथी कहते हैं कि चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर पहुंचना हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। 2023 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों एवं इस मिशन से जुड़े सभी मेहनत कश भाइयों बहनों को दिल से धन्यवाद करते हैं। कल हम सपरिवार इस अद्भुत क्षण को देखने के लिए दूरदर्शन के प्रसारण को देखते रह गए। शाम तक मेरा देश महान, ऐसा इनका कहना है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 23/8/2023 बुधवार की तारीख हर राष्ट्र प्रेमी भारतीय के लिए एक ऐसा दस्तावेज बन गई है जो संपूर्ण विश्व में सदैव भारतीय वैज्ञानिकों और चंद्रयान 3 से जुड़े हर भारतीय का सम्मान बढ़ाएगी। और हमारी एक और साथी का कहना है कि दोस्तों, कल का दिन यानी 23 अगस्त 2023 दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं तो 40 दिन से चंद्रयान 3 की चंद्र पर पहुंचने की राह देख रही थी। कल पूरा दिन विविध भारती के प्रोग्राम में भी अनमनी से जुड़ी रही। मेरा पूरा ध्यान टीवी पर ही लगा रहा था। जैसे ये स्वर्ण पल आया, मारे खुशी के मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि आज मैं अपने देश को चांद पर देखने के लिए जिंदा हूँ। जय हिंद। तो इसी भावना के साथ शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। हमें बताइए कि कौन से फिल्म का ये गीत है। रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। अरे मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। दीदी को भी ले जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। अरे दीदी बच्चा थोड़ी है। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। दीदी साथ न जाएगी तो कौन तुम्हें नहलाएगा? कौन करेगा कंघी पट्टी, कपड़े कौन पहनाएगा? हवा करेगी कंघी पट्टी और बादल नहलाएंगे। परियां कपड़े पहनाएंगी, सारे मुंह धुलवाएंगे। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। क्या मुश्किल है, हम खुद ही बन जाएंगे। लोरी के रिकॉर्ड बहुत हैं, बाजे पर बजवाएंगे। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। कपड़ों पर गिर जाएगा सालन, खाना के
को साथ। मामा जी का रॉकेट है, मामा जी घर फरमाएंगे, हम तुमसे वादा करते हैं दीदी को ले जाएंगे। अच्छा अब तुम यहीं पे ठहरो, मैं जल्दी से जाता हूँ, अपने प्यारे मामा जी से पूछ के वापस आता हूँ। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। दीदी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। यही हमारा सवाल और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश और चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश। 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार शाम 6:04 पर सफल लैंडिंग की भारतीय प्रयोगशाला अपने पैर जमा चुकी है चंद्रमा पर। और इस तरह की बहुत सी बातें हमारे साथियों ने कहा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अब तो कल का अविस्मरणीय गौरवपूर्ण दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है और उस पल को देखने के लिए शाम बेटा अपनी गाड़ी से इसरो की वेबसाइट से लाइव देखता हुआ धीरे धीरे घर आ रहा था। जैसे चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की कि वो इतना एक्साइटेड हो गया कि गाड़ी अनबैलेंस होकर एकदम नीचे उतर गई। ये तो अच्छा हुआ कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। बचपन में माँ चंद्रमा को दिखाते हुए कहती थी कि देखो वो चंदा मामा है, देखो उसमें बुढ़िया बैठी हुई है, चरखा काट रही है। चंद्रमा की कहानी सुनाया करती थी। अब वही हम सब अपने बच्चों को दिखाकर कहते हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि चांद हमेशा से सौंदर्य का प्रतीक रहा है। कवि और गीतकारों की लेखनी का मुख्य आकर्षण भी चांद दूज का हो या फिर चौदहवीं का, उगते समय कांसे के बड़े थाली सा जगमग करता जब धीरे धीरे आसमान की ऊंचाई पर पहुंचता है तो चांदी की जगमगाती तश्तरी में तब्दील हो जाता है। ऊपर उठने के क्रम में चंद्रमा में ऐसी ही वृद्धि देखने को मिलती है। निसंदेह कल का दिन बड़े गौरव का दिन था। चांद जन जन्मांतर तक आसमान में रहेगा और इस धरती को तुम्हारी शीतलता की जरूरत है। अपनी कोमल सौम्यता थोड़ी थोड़ी सबको देते जाना। तो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश हमारे साथी ने कहा। और अब हम आपको जो गीत सुनवाने वाले हैं, हमें बताइए कि इसमें चांद पर ले जाने के लिए कौन कह रहा है, यानी कि नायक नायिका कौन है। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। हम नशे में है, संभालो हमें तुम, हम नशे
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो। राजकुमार कह रहे हैं मीना कुमारी से इस गीत में, यानी कि नायक नायिका का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कहते हैं ये विजय हमारे भारत के नव उत्थान की है, ये विजय हमारे इसरो वैज्ञानिकों के अपरिमेय ज्ञान की है, ये विजय हमारे शासन के अपरिमित श्रमदान की है, ये विजय हमारे स्वतंत्र चेतना के स्वाभिमान की है, ये विजय हमारी आन बान शान की है, ये विजय विश्व के आदि गुरु हिंदुस्तान की है, गर्व है इसरो पर। ये इन्होंने लिखा। हमारे एक साथी कह रहे हैं चंद्रयान 3 की सफलता पर सभी वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ, भारत सरकार और विश्व के सभी मानवों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस तरह के शुभकामनाएं और बधाई के संदेश तो आप दे ही रहे हैं, साथ ही अपने अनुभव भी साझा करें। हमारे एक साथी कह रहे हैं हम बचपन से चंदा मामा की कहानियां पढ़ते थे, चांद के साथ जुड़े त्योहार मनाते हैं जैसे ईद, करवा चौथ, और चंद्रयान का व्रत जैसे पूर्णिमा, माफ कीजिएगा, चंद्रायण का व्रत जैसे पूर्णिमा। चांद से हमारा रिश्ता बरसों पुराना है, लेकिन अब भारत से उसका रिश्ता खास हो गया। हमारा चंद्रयान जो वहां है वो चांद से जुड़ी हर बात हमारे साथ बांटेगा। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हमारे साथी कह रहे हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि चंदा मामा दूर के, अब एक बार बस एक दिन दूर के बचपन से ही हम चंद्रमा को देखा करते थे और चंद्रयान 3 की अपार सफलता ने हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। चांद का साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश दुनिया में हर भारतीय को बड़ा गर्व है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चांद की बातें वो कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि कल का दिन वाकई में बहुत रोमांचित करने वाला था और हर किसी का रोम रोम अपने देश के लिए गर्व से भर गया। आपने पूछा कि बचपन में हम चांद पर कौन सा गाना गाते थे। मुझे याद है बचपन में हम गाया करते थे मामा जी के रॉकेट से हम चांद की सैर को जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे गाने चांद पर हैं जो आज बिल्कुल सत्य हो गए। कल से ही बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे गीत चल रहे हैं जिसके बारे में ये आनंद ले रहे हैं, ऐसा वो कह रही हैं। और एक और हमारे साथी कहते हैं चंद्रयान 3 की सफलता, चंद्रमा पर सफल लैंडिंग का रोमांच से भरपूर सांस रोक देने वाला दृश्य शायद हम कभी न भूल पाएं। निश्चित रूप से हमारे देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए इसरो के सभी सम्मानीय वैज्ञानिकों सहित समूचे देशवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो ये सारी बधाइयां और शुभकामनाएं तो हम एक दूसरे को देते ही रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं एक गीत जिसमें देव आनंद तो है। फिल्म कौन सी है बताइए। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले,
सितारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। हो खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद। काला बाजार फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही हमारा सवाल भी था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कल हमारे चंद्रयान मिशन 3 ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया था। हमने चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने का गौरव प्राप्त किया। इस लिहाज से मैं इसरो और उनकी टीम को विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगामी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे एक और साथी कह रही हैं कि चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चांद पर उतरने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साइंटिस्ट के दल ने जिस लगन से इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद है। तो इस तरह से धन्यवाद ज्ञापन और बधाई शुभकामनाएं सभी हम देते चले आ रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी बात इन्होंने लिखी। वो लिख रहे हैं कि आज यहाँ फिलीपींस में जब मैं ड्यूटी पे गया तो कई लोगों ने मुझे चंद्रयान 3 के चांद पे पहुंचने की बधाई दी, तो मेरा मन खुशी से भर गया है। आप भारत विज्ञान के क्षेत्र में शिखर पर है। जय हिंद जय भारत। तो कितना अच्छा लगा होगा इन्हें जब ये विदेश में कार्य करते हैं और वहां जब अपने ऑफिस गए और इस तरह से उन्हें पूरे देशवासियों की ओर से के लिए एक बधाई संदेश मिला, तो इन्हें वाकई बहुत गर्व अनुभव हुआ होगा। हमारे एक साथी कहते हैं कि कल रास्ता बना लिया था, आज मंजिल भी मिल जाएगी, हौसले से भरी ये उड़ान आज जरूर रंग लाएगी, देखेगा जमाना चांद की जमीन पर, आज तिरंगा लहराएगा। हमारे सभी वैज्ञानिकों की टीम को जय हिंद जय भारत और भारत माता की जय इन्होंने लिखा। हमारे कई साथी हैं जो अपनी कुछ अनुभव भी साझा कर रहे हैं, चांद के साथ उनके क्या अनुभव रहे हैं, बचपन से किस तरह से जुड़ाव महसूस करते रहे। हमारे साथी कह रहे हैं कि वर्ष 1955 में फिल्म वचन की लोरी चंदा मामा दूर के सुनते सुनते बड़ा कब मैं हो गया अचानक, ये पता ही नहीं चला। बस इतना याद है कि जब जब मैं सोने जाता था तो ये लोरी मेरे कानों में गूंजती रहती थी और यही सोचा करता था कि हमारे मामा तो अक्सर आते रहते हैं, मगर चंदा मामा आज तक मेरे घर में क्यों नहीं आए। लेकिन ये बातें तब समझ में आई जब मैं उच्च कक्षा में पढ़ने लगा। आज चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए मैं तमाम लोगों को विविध भारती परिवार की ओर से बधाई देता हूँ। हमारी एक और साथी हैं, वो कह रही हैं कि आज मेरा दिल गर्व से फूल गया है क्योंकि मैं अपने लोगों को ऊंची उड़ान भरते और अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए देख रही हूँ। भारत को इतिहास बनाते हुए देखना सौभाग्य की बात है। भारत चांद पर है, हम चांद पर हैं। कल हर भारतीय के लिए गर्व और ऐतिहासिक पल था। भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन रहा। हमारी उपलब्धियों में एक और पायदान जोड़ने के लिए हमारे प्रतिभाशाली दिमागों को बधाई और मेरा पूरा सम्मान। वैसे भी 16 कलाओं के स्वामी चंद्रमा से अटूट संबंध है हम सबका। जितनी इसकी कलाएं उतने ही इसके महत्व। किसी को ये चंदा मामा तो किसी को अपना प्रेम नजर आता है, किसी के लिए अखंड सौभाग्य का प्रतीक है, तो किसी के लिए चांदनी रात में खीर की कटोरी में अमृत बरसाने वाले मन और औषधि के देवता। चांद ही हर महीने की पूर्णमासी पर सबका चहेता बन जाता है। तो इसी चांद पर ये गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम आप हमें बताइए और किसकी आवाज है ये भी बताइए।
तारी जागने दो, तुम खुशको चली आओ, इंडिया मामी आ जाओ, इंडिया मामी आ जाओ। रानू मुखर्जी की आवाज में दो दूनी चार फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे एक साथी कहते हैं बचपन का वो गीत याद आ गया जिसे घर घर में सबको सुनाया गया, चंदा मामा दूर के पुए पकाएं गुड़ के। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कल का दिन मेरे लिए बहुत खास था। मेरे दुकान का काम फटाफट निपटा कर 5:45 पर और जो काम बचा था उसको 15 मिनट रोक करके पास वाली दुकान पर जाकर चंद्रयान की सफल लैंडिंग मैंने देखी। ये सब बहुत किस्मत वाले हैं, हम सब बहुत किस्मत वाले हैं जो इस सफल लैंडिंग के साक्षी बने। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भारत का उज्ज्वल सुयश देखने के लिए हम बहुत उत्सुक थे। शाम 5-5:30 बजते ही सारे रास्ते सुनसान पड़ गए। चंद्रयान और लैंडर विक्रम का चांद की ओर ज्यादा दैदीप्यमान रास्ता देखने के लिए टीवी के सामने सभी लोग मानो चिपक गए थे। बचपन में चंद्रमा हमें सचमुच प्यारा प्यारा मामा ही लगता था। चांद से संबंधित सुंदर सुंदर काल्पनिक कहानियां पढ़कर, गीत सुनकर हम भूले नहीं समाते थे। धीरे धीरे खगोल विज्ञान से परिचित हो गए। 1969 में जो मानव चांद पर गया, चांद का असली स्वरूप सामने आया। फिर भी आज हमारे बचपन का सपनों का सौदागर चंद्रमा हमारे मन में सपने सजाता रहता है, गीत गाता रहता है। कल रात का चंद्र देखकर मन कह रहा था, इस पर आज मेरे भारत देश का विक्रम है, तो हमारे लिए आज की रात नया चांद लेकर आई है। तो अब आपको कार्यक्रम में अगला गीत सुनवा रहे हैं। ये बताइए किस फिल्म का ये गीत है। धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। तो दिल पे चले कटारी, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी। तू झोंके चले तो दिल पे चले कटारी, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी। गुनगुन गूंजे राग आज पवन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं
मिला के नजर मिला दी। हुआ वो असर कि हमने नजर झुका दी। वो क्या चीज थी मिला के नजर मिला दी। हुआ वो असर कि हमने नजर झुका दी। अरे होंगी दो बात आज मिलन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में। लव मैरिज फिल्म का ये गीत आपने सुना, यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। अब एक अंतराल का वक्त है, उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। राज कपूर और नूतन अभिनीत एक फिल्म है जिसमें चांद पर एक गीत है, वो कौन सा गीत है हमें बताइए, फिल्म का नाम भी आप बताइए। और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। तो राज कपूर और नूतन अभिनीत फिल्म में जो चांद का गीत है, बहुत ही मशहूर वो गीत है, कौन सा गीत है हमें बताइए, फिल्म का नाम भी बताइए। इस गीत में आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की। तो ये आपके लिए सवाल है जो हम अंतराल से ठीक पहले आपसे पूछ रहे हैं। कार्यक्रम में वक्त एक अंतराल का।
अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें आज बात हो रही है चंद्रमा की, चांद की, क्योंकि कल का जो ऐतिहासिक दिन है उसे हम एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं और उस खुशी को भी एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। और अंतराल से ठीक पहले हमने आपसे सवाल पूछा था कि राज कपूर और नूतन अभिनीत फिल्म में चांद पर एक गीत है, वो कौन सा गीत है बताइए। फिल्म का नाम भी हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अनाड़ी फिल्म का वो गीत हम आपको सुनवाने भी वाले हैं। हमारे एक साथी कहते हैं, चांद पर कल हमारे देश के चंद्रयान का उतरना बहुत बड़ी उपलब्धि है। चांद को किस्से, कहानियों, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जानते थे। दूसरे देशों को चांद पर पहुंचता देख मन में प्रबल इच्छा होती थी कि एक दिन हम भी चांद पर पहुंचेंगे। ये सपना 23 अगस्त शाम 6:02 पर पूरा हुआ, निर्धारित समय से 2 मिनट पहले। कल मन में विश्वास और संशय का भाव घड़ी के पेंडुलम की तरह डोल रहा था। आखिरकार मशीन ही तो है, क्या देर लगती है बिगड़ने में। पर जैसे ही चांद पर विजय पताका लहराई तो खुशी से दिल बल्लियों उछलने लगा। ये कह रहे हैं कि आज से हम अब दिल्ली दूर नहीं की कहावत को यूं कहेंगे कि अब चंदा मामा दूर नहीं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं अनाड़ी फिल्म का गीत। और आपसे हम सवाल करना चाहते हैं कि अनाड़ी फिल्म के गीत में संगीत किसका है। ना समझे वो अनाड़ी है, वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। अनाड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कि संगीत किसका है। इस गीत में शंकर जयकिशन का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी बहुत सी बातें कर रहे हैं चंद्रयान के बारे में और चांद से जुड़े अपने प्रेम के बारे में। हमारे साथी कह रहे हैं कि चांद से हम सब प्यार करते हैं। ये एक अनुस्मारक है कि हम वास्तव में अकेले नहीं हैं। जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आप भी आपके शहर से उसी चंद्रमा को देख रहे हैं जैसे हम अपने शहर से देख रहे हैं। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही
कि इस तरह से हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए लगते हैं। बचपन से ही चांद को पाने की ललक थी, अपने बुजुर्गों से चांद के किस्से सुनते थे। हमारे यहाँ बिहार में चांद की पूजा होती है भादो महीने के चौथ को। उस दिन खुली आंखों से चांद को देखा नहीं जाता, अपयश लगता है, ऐसा कहा जाता है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि कल का दिन दुनिया के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कुछ वर्षों पूर्व तक जिस देश को दुनिया सांपों का देश, अंधविश्वास का देश, पिछड़ा हुआ देश और न जाने क्या क्या कहती थी, उसी देश ने कल वो कर दिखाया जो लगभग असंभव था। जी हाँ, मैं हमारे देश भारत की बात कर रहा हूँ, जिसने अपनी पूरी तकनीक, कौशल और दिमाग से चांद पर अपना यान पहुंचाया, एक ऐसी नई और अलग जगह जहां कोई और देश नहीं पहुंच पाया था। इसके लिए हमारे विद्वान साइंटिस्ट की पूरी टीम को बधाई देते हैं, साथ ही भारत के सभी नागरिकों को भी ये बधाई दे रहे हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि चांद किसी की चौथ का हो, किसी के मामा प्रेम का तो प्रतीक हो, तो रमजान की मुबारकबाद। आज हो गए हो तिरंगा, गौरवान्वित हो गया देश मेरा, जय जय भारत, वो कह रहे हैं। और इस तरह से इसरो की टीम को भी बधाई दे रहे हैं हमारे कई साथी। साथ ही हमारे एक साथी कहते हैं कि कल का दिन ऐतिहासिक दिन था जो कभी नहीं भूला जा सकता। चंद्रयान की सफल होने पर पूरा देश गर्व से ऊंचा उठ गया है। इस सिचुएशन में एक गीत भी उन्हें याद आ रहा है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। और बात आज चांद की हो रही है, इसलिए ये गीत तो नहीं चला सकते, लेकिन दूसरा गीत आपको सुनवा रहे हैं। ये बताइए आवाज किसकी है इस गीत में, फिल्म का नाम भी आप बता सकते हैं। चंदा रे मोरी पतिया ले जा, पतिया ले जा, साजन को पहुंचा दे रे, वो लिख सके जवाब उन्हें तू, मेरा पता बता दे रे, चंदा रे। चंदा रे मोरी पतियाँ ले जा, पतियाँ ले जा, सजनी को पहुँचा दे रे, वो लिख सके जवाब उन्हें तू, मेरा पता बता दे रे, चंदा रे। पलकों की है कलम बनाई, काजल बह कर बनी सियाही, कैसे लिखूं कहानी गम की, तू ही मुझे बता दे रे, चंदा रे मोरी पतिया ले जा, पतिया ले जा, साजन को पहुंचा दे रे, चंदा रे। हम खुश हैं, गम दिया है तूने, ये एहसान किया है तूने, जहाँ रहो खुश रहो, मेरी इस दुआ का सर दिखा दे रे, चंदा रे मोरी पतियाँ ले जा, पतियाँ ले जा, सजनी को पहुँचा दे रे, चंदा रे। आकाश के सुंदर दर्पण, पूरी सजनी पूरी साजन, बिछड़े दिलों को फिर से मिला दे, रोता चमन हटा दे रे, चंदा बंजारन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी लिखते हैं कि 20 जुलाई 1969 को जब हम 11वीं में पढ़ते थे
तभी चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला कदम रखा था। उसके पहले चंदा मामा बच्चों की मासिक बाल पत्रिका हम बहुत छोटी उम्र से ही पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत और रूस के बीच पत्र पत्रिकाओं का बहुत आदान प्रदान होता था। बच्चों के लिए बाल स्पुतनिक नाम की पत्रिका आई थी। उसमें इस तरह के समाचार बहुत रहते थे। अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन जब भारत आए थे तब लखनऊ में हमारे फूफा जी के यहाँ भी उनका आगमन हुआ था। बचपन से ही हमें इस तरह के अंतरिक्ष यात्रा की जानकारी थी। हमारी एक और साथी कहती हैं कि जैसा कि कहा जा रहा था चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर आ रहा था। इतनी सॉफ्ट लैंडिंग थी, बस थोड़ा सा लगा कि सतह से कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया, ऐसा मुझे लगा, पर इसके पहले तो दिल धक धक कर रहा था। स्क्रीन पर इसरो वैज्ञानिक परिवार को बार बार दिखाया जा रहा था। कभी तो खुश होते थे, कभी एकदम चेहरे उनके खामोश हो जा रहे थे। मैं 5:30 से ही टीवी के पास बैठी थी और यही लगा वो बचपन वाले चंदा मामा दूर के नहीं रहे, अब नजदीक आ गए हैं हम जो वहां पहुंच गए। कवियों ने जितनी भी कल्पनाएं की हैं, मामा जी के रॉकेट से हम चांद की सैर को जाएंगे और वहां के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। दूध मलाई ना सही, ब्रेड मक्खन तो खाकर घूम कर आ ही सकते हैं, ऐसा हमारे साथी का कहना है। तो कल्पनाओं की उड़ान भी शुरू हो चुकी है इस चंद्रयान के सफलतापूर्वक अन्वेषण जो हुआ है उसके बाद। हमारे साथी कह रहे हैं मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, झुक जाएंगे आज सितारे भी तेरे नाम से, जब चांद पर तिरंगा फहराएगा बड़े शान से। चंद्रयान मिशन की शुभकामनाएं इन्होंने दी हैं। और अब आपको अगला गीत जो हम सुनाने वाले हैं, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। इसे बताइए लिखा किसने है, फिल्म का नाम भी बताइए। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन कुछ बिन तेरे बदनाम लेंगे। कैसे फिर चैन कुछ बिन तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। नाजुक सी कलियां, बात मिस्री की डलियां, होठ गंगा के साहिल, जुल्फ जन्नत की गलियां। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद
फूल बने अंगारे फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने। यही हमारा सवाल था, जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कहते हैं, जब हम बचपन में छत पर सोते थे तो शुक्ल पक्ष में जब चांद की रोशनी शरीर पर पड़ती थी तो शरीर के अंग अंग में ताजगी भर देती थी। हमारे एक और साथी का कहना है कि कल चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से खुशी और गर्व से दिल भर गया। कल सारा दिन कुछ तबीयत नासाज थी और आंखें भी नहीं खुल रही थी, पर फिर भी शाम 5 बजे से टीवी पर हर मिनट की खबर लेती रही। बस 6 बजते बजते जो आंख जोर से बंद हो गई तो तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट से खुली। बस वो ही एक पल मिस हो गया। सच में अब चंदा मामा टूर के हो गए हैं, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं, जब भी हम जमीन से चांद को देखते हैं तो चांद बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। बहुत से लोग चांद सितारों को देखते देखते कई कविता, शायरी, गाना और किताब तक लिख दिए हैं। इंसान भले ही चांद पर पहुंच गया, लेकिन जमीन से देखने पर लगता है आज भी चांद अपने अंदर हजारों राज लिए बैठा है। और हमारे एक और साथी का कहना है, जब कल लाइव प्रसारण देख रहा था, जैसे ही चंद्रयान 3 चांद में उतरा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। सच में कल गौरवमयी दिन था। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, वहां उपस्थित वैज्ञानिकों की खुशी देखकर मेरी भी आंखें भर आई। कितने दिन के परिश्रम और इंतजार के बाद जो होता, कितनों की आशा उम्मीद उन पर टिकी हुई थी। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि कल 6 बजे के आसपास एक कॉल आया कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे गुस्सा आ गया। फोन करने वाले को डांट कर कहा कि इस समय चांद पर उतरने से ज्यादा क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, अभी मैं बात नहीं करूंगा कहकर फोन काट दिया। और चंद्रयान की सफलता के बाद मैंने स्वयं उस व्यक्ति को फोन लगाकर अपनी अशिष्टता पर खेद व्यक्त किया, जरूरी बात की। तो इस तरह से बहुत सारी बातें, बहुत सारे अनुभव हमारे पास आ रहे हैं। अब आप हमें बताइए कि जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म से हमने लिया।
देवता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। यही हमारा सवाल था। बहुत से साथियों ने कहा अनसुना गीत और कुछ ने दिया जवाब। हमारे एक साथी कह रही हैं कुछ शिकायतों के साथ वो ये बता रही हैं आगे कि कल के चंद्रयान के लॉन्च में मेरी भतीजी भी एक साइंटिस्ट है। खुशी की बात थी इसलिए शेयर कर रही हूँ और वो अहमदाबाद इसरो में है, ऐसा इन्होंने बताया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे राम जी का एक भजन सुना है। उस भजन का सार ऐसा है कि बालक राम लल्ला जी आकाश में चंद्रमा देखकर हट करते हैं कि मुझे चांद ला दो। आखिर में माता जी एक आईना लाकर राम जी के हाथ में थमा देते हैं। ये चंद्रमा का प्रतिबिंब राम जी को दिखाते हैं। तब राम जी बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं कि चंद्रमा को मैंने पकड़ लिया। अब इस युग में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी चंद्रमा पर चंद्रयान उतार के प्रत्यक्ष चंद्रमा को पूरे जगत को दिखाया है। वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई इन्होंने दी। हमारे साथी कहते हैं कि प्रकृति द्वारा रचित रचनाओं में मेरे लिए चांद बहुत प्रिय है। आज भी चांदनी रातों का भरपूर आनंद उठाता हूँ। बचपन में कई कहानियां सुनी हैं। सूत काटती बुढ़िया की कहानी सुनी है। कल चंद्रयान की लैंडिंग होने के कारण मैंने दूसरे शहर जाना कैंसिल कर दिया। कल की जगह आज आया हूँ और कार्य के बीच में ये समय निकालकर इन्होंने संदेश भेजा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कल का दिन महत्वपूर्ण था, ऐतिहासिक दिन था। शाम 5:15 से लाइव टेलीकास्ट देखने बैठ गया। जैसे ही सफल लैंडिंग हुई मैं खुशी से उछल पड़ा और कल शाम 6:07 पर गुजराती में कुछ पंक्तियां लिखी उन्होंने लिखी हैं जो हम पढ़ने में असमर्थ हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कल जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड हो रहा तो मन में डर था, उत्सुकता थी कि ये मंजिल पूरी कर सकता है या नहीं। अपने शास्त्रज्ञों पर अटूट विश्वास था लेकिन किस्मत पे भरोसा नहीं था। लेकिन उनकी लगन मेहनत काम कर गई और किस्मत को उनके सामने होना पड़ा। हमें गर्व है अपने शास्त्रज्ञों पर। भारत माता की जय। और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि कल सुबह से ही उन्होंने तय कर लिया था कि वो कहीं भी नहीं जाएंगे 5 बजे के बाद। और लेकिन 4:30 बजे श्रीमती जी ने लिस्ट दे दी और कहा कि जाकर ला दीजिए वरना खाना नहीं बन पाएगा। और साथ में मिठाई का नाम भी उन्होंने देखा तो अचरज हुआ। जवाब मिला 6:15 बजे सबको मिलेगी मिठाई जब चांद पर भारत पहुंचेगा। फिर भारत ने इतिहास रच दिया और उन्हें गीत भी याद आ गया। और हम भी आपके लिए लेकर आए हैं गीत। बताइए किसकी आवाज में ये गीत है, फिल्म का नाम भी बताइए। साहिल
लेकिन बेगाना है ओ चांद भी, कोई दीवाना है, साथ है लेकिन बेगाना है ओ चांद भी। अपना घर अपनी कहानी फिल्म का ये गीत आपने सुना महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में। यही हमारा सवाल था जिसका जवाब कुछ हद तक आपने सही दिया। और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है और आप सभी खुश रहें, उत्साहित रहें, यही हमारी कामना है।